हेलो एवरीवन, दिस इज पूजा फ्रॉम वेदर फाइटर प्राइवेट लिमिटेड। आज हम लोग देखने वाले हैं क्रिस्टलाइन वाटरप्रूफिंग के बारे में। क्रिस्टलाइन वाटरप्रूफिंग कैसे काम करता है, उसके टाइप्स क्या क्या है, कहाँ कहाँ पे वो यूज़ होता है, बेनिफिट्स और क्या क्या क्वालिटीज़ है उसमें। बेसिकली क्रिस्टलाइन वाटरप्रूफिंग के नाम में ही उसकी डेफिनेशन छुपी हुई है। आपके सीमेंट में जो हाइड्रेशन प्रेजेंट होता है एंड क्रिस्टलाइन केमिकल्स जो होते हैं उसकी रिएक्शन होके जो क्रिस्टल्स फॉर्म होते हैं वो आपके कैपिलरी में या फिर पोरस स्ट्रक्चर में क्रिस्टल्स फॉर्म करके वो एरिया ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से वाटर ट्रैवलिंग बैरियर क्रिएट होता है। ठीक है, तो ऐसे वाटरप्रूफिंग क्रिस्टलाइन वाटरप्रूफिंग काम करता है। और अभी इसके बेनिफिट्स क्या क्या है, तो ये काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव मेथड है। देन काफ़ी लंबे समय तक ये काम कर सकता है सरफेस के साथ मिलके। देन इसमें से कुछ वेरिएंट्स है वो वाटर रिपेलेंट भी है, जिसके ऊपर पानी अब्जॉर्ब नहीं हो सकता या फिर जिसके ऊपर पानी ठहर नहीं सकता है। देन एप्लीकेशन के लिए ये काफ़ी आसान है। आप स्प्रे से अप्लाई कर सकते हो, रोलर से अप्लाई कर सकते हो, ब्रश से अप्लाई कर सकते हो। और ड्राई शेक जो होता है वो डायरेक्टली आपको पाउडर के फॉर्म में इवनली स्प्रेड करना होता है सरफेस पे। तो 3 टाइप के क्रिस्टलाइन वाटरप्रूफिंग मेथड्स है। एक ड्राई शेक मेथड है, देन आप उसको एक एडमिक्सचर की तरह यूज कर सकते हो। देन थर्ड पार्ट इज क्रिस्टलाइन कोटिंग सरफेस। ड्राई शेक मेथड बेसिकली कैसी होती है, आपका जब राफ्ट कास्टिंग होता है, बेसमेंट कास्टिंग होता है, तो पहले आपका सॉइल कॉम्पैक्शन होता है, उसके बाद आपका पीसीसी आता है, उसके बाद आपकी राफ्ट के जो रीइंफोर्समेंट है वो ले की जाती है। तो उसके बाद ये क्रिस्टलाइन वाटरप्रूफिंग का जो ड्राई शेक फॉर्मेट है वो पिक्चर में आता है। तो जैसे ही आप कास्टिंग करने वाले हो उसके पहले ये पाउडर आपको इवनली स्प्रेड करनी होती है। तो ये क्रिस्टलाइन ड्राई शेक मेथड होती है। तो अभी इसका मेन आपको क्या क्या ध्यान में रखना है कि इसका जो कवरेज दिया हुआ है आपके टीडीएस में, आप अगर कोई स्पेसिफिक ब्रांड यूज कर रहे हो तो उसका आप टीडीएस फॉलो कर सकते हो। मोस्टली ये 1.5 kg से 2 kg पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से स्प्रेड होता है। ये उसका स्टैंडर्ड कंजम्पशन है। तो यू मेक श्योर आप उतना कंजम्पशन अचीव कर पाओ। आप इससे ज़्यादा एरिया कवर करने की कोशिश ना करें, क्योंकि जो बेड जो फॉर्म होगा क्रिस्टलाइन पाउडर से उसकी थिकनेस कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी, विच विल रिजल्ट इन टू वाटर लीकेज। तो कुछ कुछ एरिया आपके ऐसे रह जाएंगे जो वीकली ट्रीटेड है या फिर जहाँ पे क्रिस्टलाइन पाउडर ठीक से स्प्रेड नहीं हुआ है, तो वहाँ से आपके पानी अंदर आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये आपको इवनली स्प्रेड करना है। इसमें एक आप हैक ऐसे यूज कर सकते हो कि कलर वाला जो टारपोलिन शीट आता है वो आप रीइंफोर्समेंट के नीचे ले कर सकते हो। तो आपका पीसीसी होने के बाद आप पहले कलर वाला टारपोलिन शीट कोई भी कलर में, येलो या फिर ब्लू, ग्रे कलर छोड़ के कोई भी कलर में आप वो यूज कर सकते हो, उसके ऊपर आप रीइंफोर्समेंट करो। तो जितना भी आप क्रिस्टलाइन ड्राई शेक करोगे पाउडर, वो आपको दिखाई देगा कि कितने एरिया में आपका शेक करके हो चुका है या फिर कितने एरिया में बाकी है। तो ये आप हैक यूज कर सकते हो। और उसके बाद आपको इमीडिएटली कास्टिंग करना है राफ्ट का, क्योंकि ये पाउडर हल्का होने की वजह से या तो वो पानी के साथ, समझो बारिश आती है तो वो पानी के साथ बह सकती है या फिर हवा के साथ उड़ भी सकती है। सेकेंडरी है वो एडमिक्सचर के फॉर्म में आप यूज कर सकते हो। तो जब भी आप सीमेंट का मिक्सचर बना रहे हो कंक्रीट कास्टिंग के लिए, तो उसमें ये आप एज अ एडमिक्सचर लिक्विड फॉर्म होता है वो आप मिक्स कर सकते हो। उसका उसका भी रेशो डिफाइंड रहता है, मोस्टली ये 1% ऑफ सीमेंट रहता है। वो आप जैसे स्ट्रक्चर में यूज करते हो, उसका बेनिफिट ये होता है आपका पूरा स्ट्रक्चर वाटरप्रूफ होता है। तो आपका जब सीमेंट का क्यूरिंग होता है तो बाय डिफॉल्ट वो कैपिलरीज भर के लेता है। हनीकोम्स अगर कहीं पे डेवलप होते तो वहाँ पे जाके वो सेटल हो जाता है और वहाँ पे क्रिस्टल फॉर्मेशन पहले ही शुरू हो जाता है जब आपका कंक्रीट क्यूरिंग का प्रोसीजर स्टार्ट होता है। तो आपका स्ट्रक्चर ही वाटरप्रूफ बन जाता है। तो इसका मेथड सेम है, आपको जब भी सीमेंट मिक्स करना है
उसमें जो भी रेशो मेंशन किया हुआ है वो रेशो ऐड करना है आपको, और अच्छे से मिक्स करके फिर आपको कास्टिंग के लिए आगे बढ़ना है। और कास्टिंग होने के बाद यू मेक श्योर, अगर आप 15 दिन का क्यूरिंग कर रहे हो, 21 दिन का क्यूरिंग कर रहे हो, तो उसको पानी टाइम टू टाइम आपको देते रहना चाहिए। हाइड्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्यूरिंग। अभी थर्ड उसका टाइप है वो क्रिस्टलाइन कोटिंग। आपका स्ट्रक्चर रेडी होने के बाद जो आप कोटिंग करते हो सरफेस पे, ये क्रिस्टलाइन कोटिंग होता है बेसिकली। इसमें भी सेम आपका सीमेंट यूज होता है, स्लरी फॉर्म में रहता है वो, और आप ब्रश या रोलर से इसको अप्लाई कर सकते हो। इसकी बेस्ट बात ये है कि ये आपके सरफेस में 2 से 3 mm तक पेनिट्रेट हो सकता है। तो अगर समझिए आपका सरफेस, कोटेड सरफेस अगर बैकफिलिंग करते टाइम पे या फिर कुछ करते टाइम पे डैमेज भी हो जाए, तो भी ये वाटरप्रूफिंग सिस्टम को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये आपके सिस्टम के साथ मिलके काम करता है, और ये काफ़ी साल तक ये प्रोसेस चलता रहता है क्रिस्टल फॉर्मेशंस का। तो ये लॉन्ग टर्म वाटरप्रूफिंग सिस्टम्स के लिए वन ऑफ द बेनिफिशियल मेथड है। तो ये इसका मेथड है। तो आपको सरफेस प्रिपरेशन इसके फॉर्म में ध्यान रखना है। जब आप कोई भी कोटिंग करने वाले हो, क्रिस्टलाइन रहने दीजिए या फिर कोई भी वाटरप्रूफिंग एप्लीकेशन है, तो उसका सरफेस वेल प्रिपेयर्ड होना चाहिए, उसका क्लीनिंग अच्छे से होना चाहिए, ग्राइंडिंग अच्छे से होना चाहिए। अगर कुछ सरफेस पे आपका एक्सेस प्लास्टर है या फिर कुछ भी है वो आपको निकालना है, फिर आपको क्रैक फिलिंग करके लेना है अच्छे से, देन आपको कोटिंग करना है। तो ये सरफेस प्रिपरेशन जो है वो आपकी वाटरप्रूफिंग मेथड परफॉर्मेंस में काफ़ी मैटर करता है। और उसके बाद उसका क्यूरिंग, जो कोटिंग को ड्राई होने में टाइम लगता है, और उसके बाद अगर आप कुछ स्क्रीड करने वाले हो या फिर कोबा करने वाले हो, तो यू मेक श्योर यू गिव सम टाइम टू दैट सिस्टम टू गेट ड्राई और टू गेट एक्टिवेट। तो क्यूरिंग का टाइम भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। बाकी एप्लीकेशन के लिए क्रिस्टलाइन कोटिंग काफ़ी स्मूथली एप्लीकेबल होता है। जब आप क्रिस्टलाइन कोटिंग अप्लाई करते हो, तो कोई भी पेंटर या फिर पेंटिंग जॉब करने वाले जो है, जिनको ब्रश चलाने का या फिर रोलर चलाने का एक्सपीरियंस है, वो भी ये कोटिंग कर सकते हैं। तो उसके लिए कुछ स्किल्स रहने की ज़रूरत नहीं है। ओके, थैंक यू सो मच।